नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगलन को। मुगलन एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो वीडियो होने वाला है वो खास करके क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको करना क्या है कि वीडियो में स्टार्ट से लेकर इन तक बने रहना है बिना वीडियो को स्किप किए। तो चलिए मुगलन को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि जो मुगलन होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं, ठीक ना। मुगलन एक क्या है, अलैंगिक प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है, अलैंगिक प्रक्रिया है। देखिए, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अलैंगिक क्या है, प्रक्रिया है। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुगलन क्या है, एक प्रक्रिया है, ठीक ना। जिस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं मुगलन, समझ गए। अब आगे पढ़िए कि इस प्रक्रिया में जनन कोशिका में क्या, जनन कोशिका मतलब एक ऐसी कोशिका जो जनन करने के लिए तैयार है, वो पूरी तरह से परिपूर्ण है। तो फिर से देखिए कि इस प्रक्रिया में जनन कोशिका में एक उभार आता है, ठीक ना, जो मुकुल कहलाता है। जो उभार आता है उसको बोलते हैं मुकुल। देखिए, ये जो हमारा है यही है क्या, जनन कोशिका। क्या है, जनन सेल है, ठीक ना। इस सेल में क्या आया, यहाँ पे एक उभार आ गया, ठीक ना। क्या आ गया, उभार आ गया। तो जैसे ही उभार आ गया तो इस कोशिका का हम लोग कहेंगे मातृ कोशिका, मातृ सेल। समझ गए। ये जो उभार आया इसको क्या बोलेंगे, मुकुल। मुकुल यानी कि क्या, बड, BUD, मुकुल यानी कि बड। अब फिर से एक बार देखिए कि इस प्रक्रिया में जनन कोशिका में एक उभार आता है, इस उभार को क्या बोलते हैं, मुकुल। समझ गए। ये जो मुकुल होता है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। क्या, ये आकार अपना धीरे धीरे क्या करने लगता है, बड़ा करने लगता है, ठीक ना। और जैसे ही बड़ा हो जाता है तो क्या करता है, मातृ कोशिका यानी कि जो मातृ कोशिका है उससे क्या होने लगता है, अलग होकर नया पादप बना लेता है। क्या करता है, नया पादप बना लेता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं मुकुलन। समझ गए। जो जनन कोशिका होता है उसमें एक उभार आता है, ये उभार को बोलते हैं मुकुल। ये जो मुकुल है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद से ये जो मातृ कोशिका है इससे अलग होकर एक नया स्वतंत्र पादप बन जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं मुकुलन। समझ गए, बडिंग। देखिए, ये जो प्रक्रिया होती है वो किस में होता है, ईस्ट में होता है, ईस्ट में, एंड किस में, हाइड्रा में। और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें ये प्रक्रिया देखने को मिलता है, ठीक ना। दो ही आप याद कर लीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, ईस्ट एक ऐसा जीव है जिसमें क्या होता है कि ये जो मुगलन है वो क्या हुआ, मातृ कोशिका से बाहर निकल गया। बट इसमें मातृ कोशिका से बाहर नहीं निकलता है, ये क्या होता है, एक श्रृंखला बनाने लगता है। मान लीजिए कि ये क्या है, ईस्ट है, इसमें यहाँ पे उभार आया, फिर से यहाँ पे उभार आया, फिर से यहाँ पे, मतलब इसी प्रकार से नए पादप बनने लगते हैं एक श्रृंखला के रूप में, ठीक ना। ये फैक्ट है, आप इसको याद कर सकते हैं कि इसमें जो होता है वो क्या होता है कि जो मुकुलन होता है वो बाहर नहीं निकलता है, जो उभार होता है वो बाहर नहीं निकलता है, वो पादप में ही रहता है, यानी कि मातृ कोशिका में ही रहता है और एक श्रृंखला बनाता है, ठीक ना। तो ये होता है ईस्ट में। ये था हमारा क्या, हाइड्रा। क्या था, हाइड्रा। समझ गए। तो यही था हमारा मुकुलन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए।